हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 36th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया है यूनिट 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 चेक द लेवल ऑफ स्टॉक ऑन सेल, सेशन 3 रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट टू कस्टमर्स, सेशन 4 कैटेगराइज रिटेलर्स। बच्चों, हमने शुरू किया है सेशन 4 कैटेगराइज रिटेलर्स। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि एक तरफ है रिटेलर और उसके पास मार्केट में कौन आया है? बिल्कुल ठीक, कस्टमर। सत्र 4 वर्गीकृत विक्रेताओं। बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द वेज टू कैटेगराइज रिटेलर? वर्गीकृत खुदरा विक्रेताओं के लिए क्या तरीके हैं? अब देखिए, जो कैटेगराइज टेलर्स हैं, जो कैटेगराइज हम करेंगे टेलर को, वो हम कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ABCD करके पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर सब पॉइंट्स आते हैं 1 2 3। उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपने इसको समझते हुए चलना है और बाद में आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। शुरू हम करते हैं आंसर के साथ। नंबर ए जो है वो है बेस्ड ऑन फोकस ऑन मार्केट प्लेस्ड सर्व्स मास मार्केट, स्पेशलिटी मार्केट और एक्सक्लूसिव मार्केट। 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम आगे समझते हैं। देखिए, मास मार्केट। मास मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एंड कंज्यूमर्स। अब देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए मास मार्केट है क्या। मास मार्केट वो होती है जब किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे एंड कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने बताया था आपको कि ये देखिए एक स्टोर है जहाँ पर एक सेल एग्जीक्यूटिव है जो कोका कोला का प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स को बेच रहे हैं, ठीक है। अब उसके कस्टमर, आप देखिए कि जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि द बॉय है, लड़के जो हैं वो भी कोक को पी रहे हैं, लेडीज़ भी कोक को पी रही हैं, और जो गर्लिश जो किड्स हैं वो भी कोक को इंजॉय कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एज फैक्टर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट है इस पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की। और वो जो रिटेलर जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके पास है मास मार्केट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट, उसका बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। अब इसको कैसे आप समझते चलेंगे, आगे पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पे, स्पेशलिटी मार्केट। स्पेशलिटी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट सर्टेन कंज्यूमर्स विल एक्टिवली सीक टू परचेज बिकॉज ऑफ यूनिकनेस। अब देखिए, इसमें बात कर रहे हैं कि जब जो प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो कुछ कुछ ही कंज्यूमर्स के लिए वो बनाया जाता है या बेचा जाता है, तो वो हो जाता है स्पेशलिटी मार्केट, ठीक है। क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे उसमें यूनिकनेस भी है, ठीक है। अब वो यूनिक क्यों है, अब ज़रा समझते हैं चीज़ को। देखिए, अब स्टोर है, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप क्या सेल करते हैं? आप यहाँ सेल करते हैं लेडीज़ के क्लोथ्स को आप सेल करते हैं, तो आपका कस्टमर यहाँ पर होगा लेडीज़, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ लेडीज़ आएंगे, यहाँ बॉयज़ नहीं आएंगे, यहाँ पर मेंस नहीं आएंगे, यहाँ पर बॉय किड्स नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ आएंगी। तो स्पेसिफिक होगा यहाँ पर कि सिर्फ एक जेंडर में एक लेडीज़ ही यहाँ पर आएंगी और वो क्लोथ्स की शॉपिंग करेंगे। जैसे हम बात करते हैं सूट की दुकान, सूट की दुकान पे गर्ल आती हैं, लेडीज़ आती हैं, स्पेसिफिक हो जाता है थोड़ा सा, वो वहाँ पर जेंट्स तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अब बात करते हैं अगर हम जैसे कोक की बात की थी, उसकी मास मार्केट है, मास मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पर थोड़े से कम हो गए हैं कस्टमर्स। अब बिल्कुल कम कम कस्टमर कौन से पॉइंट पे होंगे? ये देखिए, इस रिटेलर के पास जिसके पास एक्सक्लूसिव मार्केट है, मतलब बहुत कम कस्टमर्स हैं। बट अगेन, ये मत सोचिए कि कम कस्टमर है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट सबके पास मैक्सिमम है। कैसे होगा, अब जरा पढ़ते हैं। Exclusive market is a market of products that very few consumers will actively seek to pay a premium because of uniqueness and latest in market. अब देखिए, एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं, आप सुनते हो ना, एक्सक्लूसिव स्टोर्स, एक्सक्लूसिव मार्केट, है ना। मतलब क्या है इसका कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है और वो बहुत लिमिटेड से ही उसके कस्टमर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलो हम एक लाइवली एग्जांपल लेते हैं कि एक बुटीक का स्टोर है, डिज़ाइनर का स्टोर है, ठीक है। फैशन डिज़ाइनर जो है वो काम कर रहे हैं बुटीक में। अब वो पर एक रिटेलर है, वो उस रिटेलर के पास वो डिज़ाइनर क्लोथ्स बना रहा है। जब वो डिज़ाइनर क्लोथ्स बना रहा है और वो डिज़ाइनर जो क्लोथ्स होते हैं वो उसे कस्टमर बहुत कम होते हैं। उसके एक स्पेशल कस्टमर्स जो होंगे जो सिर्फ डिज़ाइनर वियर्स ही पहनते हैं, वो कोई और ब्रांड नहीं पहनते, वो पर्टिकुलरली एक डिज़ाइनर के पास जाते हैं, उसी डिज़ाइनर के क्लोथ्स पहनते हैं। तो वो वहाँ पर हो जाती है, उसकी एक्सक्लूसिव मार्केट हो जाती है, क्योंकि इस कस्टमर बहुत कम है। और हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव की, बात करते हैं जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कोई मोबाइल आपका लॉन्च होता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि वो एक एक्सक्लूसिव उस पर्टिकुलरली ब्रांड के स्टोर पे लॉन्च होता है और उस टाइम पे उस मोबाइल की जो कॉस्ट होती है, वो जब बाद में एक जो कॉमन मार्केट में प्रोडक्ट्स वो आके बिकते हैं, तो 1 महीने तक वहाँ पर जो एक्सक्लूसिव स्टोर में वो जो प्रोडक्ट पड़ा रहता है मोबाइल का, उसकी कॉस्ट 20,000 अगर है तो 20,000 रहती है। जब जैसे ही वो अदर मार्केट में आता है, ठीक है, जब वो स्पेशलिटी में पहुंच जाता है, जब वो बाकी भी इसको सेल करते हैं, तो माइट भी कॉस्ट की फ्लक्चुएशन हो जाती है, अराउंड अबाउट लाइक 17,000 का मोबाइल हो जाता है। बट अगेन जब तक वो एक्सक्लूसिव है, मतलब कभी कभार तो कुछ ऐसे मोबाइल भी आते हैं जो लिमिटेड एडिशंस के होते हैं, वो जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स में आते हैं और वहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ कस्टमर्स के लिए आते हैं, तो वहाँ पर वो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और वही उसको एंजॉय करते हैं और उसको खरीदने के लिए दे पे अ गुड अमाउंट, अच्छा पैसा उनको पे करना पड़ता है। तो ये होता है एक्सक्लूसिव मार्केट का। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम बी पॉइंट की, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग। अब प्रोडक्ट को ऑफर करने के बेस पे रिटेलर को कैटेगराइज कैसे करेंगे? ठीक है, जनरल मर्चेंडाइजर जो जनरल सामान बेचते हैं, मल्टीपल लाइन स्पेशलिटी मर्चेंडाइजर, सिंगल लाइन स्पेशलाइज्ड मर्चेंडाइजर। ठीक है, अब देखिए हम इसको समझ तो चलेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। जनरल मर्चेंडाइजर्स, these suppliers have a variety of items groups like wide varieties। अब देखिए आप फोटो में देख सकते हैं कि जनरल मर्चेंडाइजर क्या होते हैं। जनरल जनरल सामान, ब्रेड, मिल्क, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, ठीक है, जितना भी सामान होता है जो जनरल स्टोर में मिलता है, इट इज़ जनरल मर्चेंडाइजर। और उसकी बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी होती है। ठीक है, बहुत। अब देखो चिप्स में आप जाते हो, चिप्स कितने सारे चिप्स आपको मिल जाते हैं। आपको आपको लेज़ के मिल रहे हैं, आपको चिप्स मार्केट में। अगर आप देखते हैं और ब्रांड के आपको चिप्स मिलते हैं, आपको आपको आईएसडी के, आपको आपको बिंगो के लाइक चिप्स आपको मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीपल्स है ना वहाँ पर, यम्मीज़ है, मतलब वाइड वैरायटी है। ठीक है, तो चिप्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और भी देखो बहुत सारी वैरायटी, मतलब ये नहीं खाली चिप्स ही बेच रहे थे, मल्टीपल्स है ना वहाँ पर। चिप्स है, टॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, सम कॉर्नफ्लेक्स है, मिल्क, दूध, बाकी हर कुछ है वहाँ पर ना। बल्कि मल्टीपल्स में है ना, बहुत कुछ है वहाँ पर। वाइड है, वाइड हो गया ना। ठीक है, चौड़ा हो गया वहाँ पर, चौड़ाई में है वहाँ पर सामान। ठीक है, एक अंदर नहीं कि एक ही हम चिप्स की बात करेंगे तो उसके चिप्स के अंदर 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 ये चिप्स वो चिप्स, इस कंपनी का चिप्स वो चिप्स, तो वो एक ही कैटेगरी में आया था। ठीक है, वो नहीं है, यहाँ बड़ा कुछ मिल रहा है। टूथपेस्ट मिल रहा है आपको, आपको ब्रश भी मिल रहा होगा आपको यहाँ पर, ऐसे मल्टी बहुत सारा सामान मिल रहा है ना, जैसे सोना आप देख सकते हैं फोटो में। ये तो जनरल मर्चेंडाइजर के बेस पे ये रिटेलर की कैटेगरी होगी। अब सेकंड कैटेगरी में बात करते हैं, उसमें आता है मल्टीपल लाइन स्पेशलाइज्ड मर्चेंडाइजर। अब देखिए इसमें आपको चलो पढ़ लेते हैं। रिटेलर्स क्लासिफाइड इन द कैटेगरी स्टॉक लिटिल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन। थोड़ा नैरो हो जाता है, नैरो वाइड। ठीक है, देखो विड्थ है इसकी, बट थोड़ा सा नैरो में है। ठीक है, ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, हम एप्पल की इंट्रोडक्शन में बात की थी कि वो मोबाइल फ़ोन ही बना रहे हैं और वो मैकबुक भी बना रहे हैं। तो वो देखो एक नहीं है, बिल्कुल नैरो नहीं है, थोड़ा वाइड हो गया, मतलब दो बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वाइड हो गया। ठीक है, और इसके आईपैड्स पे आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा वाइड हो गया। तो अब आप फ़ोन की बात करते हैं तो आईफोन में कितनी कैटेगरी आती है आपकी? आईफोन 4 है, 4S है, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद 6S, 7, 8, 9, 10, 11। कहने का मतलब ये कि देखो मोबाइल्स की कितनी सारी इसमें डेप्थ कैटेगरी आ गई है इसमें। आप खाली आईफोन बोलोगे तो बहुत सारे आपको मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही मैकबुक में आप जाओगे, आपको मल्टीपल्स ऑफ मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये प्रोडक्ट के अंदर डेप्थ आ गई। ठीक है, आप जब इसके मैकबुक मतलब लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो उसमें आप जब जाओ कैटेगरी में जाओगे तो डेप्थ मिलेगी आपको। ठीक है, कि आपको कौन सा वाला चाहिए, कितनी। अगेन जब आप फॉर एग्जांपल आप कोई आईफोन 8 की बात करते हैं तो दे विल आस्क यू कितना जीबी वाला, 32, 64, 128, ऐसे। मतलब अगेन उसमें भी देखो सब कैटेगरीज आ गई है, अंदर डेप्थ में जा रहे हैं हम। तो ये हो गया डेप्थ में, लेकिन नैरो हो गया मतलब ये। लेकिन जब हम वाइड की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो देखो एक तरफ फ़ोन आ गया, दूसरी तरफ वो तो चौड़ा हो गया ना, बाकी दो लाइन्स आ गई हैं। अब उसको आगे समझते हैं कैसे। अब ये देखिए सिंगल लाइन में जब हम जाएंगे, सिंगल लाइन स्पेशलाइज मर्चेंडाइजर, तो यहाँ देखिए सम सप्लायर्स रिस्ट्रिक्ट देयर प्रमोशंस टू जस्ट वन प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये नैरो आ गया। ठीक है, नैरो विड्थ में, ठीक है, वेरी नैरो विड्थ है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके का नैरो ही समझो उसको आप। इसमें विड्थ जो होती है ही नहीं, मतलब। ठीक है, अब ये देखिए निकॉन का कैमरा है, ये सिर्फ कैमराज बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं। तो मतलब अब कैमरे की कैटेगरी में आप जाएंगे। ठीक है, आपको डीएसएलआर कैमरा चाहिए, आपको आपको नॉर्मल कैमरा चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे करके आप कैटेगरी, लेकिन कैटेगरी वो कैमरे की ही रहेगी, हम उसको कैमरा ही बोलेंगे। तो कैमरे के अंदर वो होगा नैरो। हम
ये जो कंपनीज़ होती हैं, जो उसका जो शोरूम्स खुलते हैं, वो जो रिटेलर जो होते हैं, वो होते हैं सिंगल लाइन स्पेशलाइज़्ड मर्चेंडाइज़र्स, ठीक है? ये सिंगल में स्पेशल आपको यहाँ पर इनके लेंस मिल सकते हैं, लेकिन अगेन आपको जो भी सामान यहाँ मिलेगा, ठीक है? मेमोरी कार्ड आपको मिल सकता है, बट जो भी कुछ आपको मिलेगा, वो सारा का सारा उसका जो फ़ोकस रहेगा, वो रहेगा किसको लेके? एक ही प्रोडक्ट को लेके, वो है कैमराज़, ठीक है? तो आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट स्ट्रेटजीज। अब देखिए यहाँ पर भी कॉस्ट के बेस पे भी रिटेलर की कैटेगराइज्ड हो जाती है। आप 3 पॉइंट आप समझ रहे हैं, ऐसे आप डिस्काउंट प्राइसिंग है, कम्पिटिटिव प्राइसिंग है और फुल प्राइस प्राइसिंग है। आपको उनके नेम से भी कुछ क्लियर हो रहा है। डिस्काउंट प्राइसिंग, रिटेलर सेल्स द गुड्स ऑन डिस्काउंट प्राइसिंग। देखो डिस्काउंट स्टोर आपके सामने जहाँ पर डिस्काउंट्स मिलता है, 20% 30% ऑफ मिल रहा है, तो ये रिटेलर अपने आप में अलग कैटेगरी आ गई जो डिस्काउंट में आपको सामान बेच रहा है, ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है? देखिए रिटेलर्स सेल द गुड्स ऑन कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि देखिए आपका बुटीक है, ठीक है? अब एक बुटीक है, वहाँ पर अगेन द रिटेलर इज़ वर्किंग, वहाँ पर एक और स्टोर है जो कि अगेन वो भी सेम कपड़ों को ही, मतलब गारमेंट्स को ही सेल कर रहे हैं। तो अब कस्टमर किसके पास जाएगा? अब पिंक ड्रेस यहाँ इस स्टोर के पास भी, जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, और पिंक ड्रेस जो है वो राइट हैंड वाले स्टोर के पास भी, दोनों के पास सेम ड्रेसेस हैं जो कस्टमर ने डिमांड क्रिएट की थी दोनों शॉप में जाके। लब देखिए थोड़ा आपको फ़र्क दिख रहा है, बट अगेन द पिंक ड्रेस दोनों ब्यूटीफुल हैं। कस्टमर इज़ वेरी मच हैप्पी कि मैं दोनों ड्रेस से उसको अगर कोई भी मिल जाए तो कस्टमर वो खरीद लेगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ बात करें कम्पिटिटिव प्राइसिंग की। अब एक ड्रेस की कॉस्ट है, आप जो लेफ्ट साइड देख सकते हैं, वो है 2000 रुपीज़ की ड्रेस है, और वही जब आप राइट साइड देख रहे हैं तो वहाँ पर है 1800 की, तो 200 रुपीज़ लेस है। तो ये हो गया थोड़ा सा कम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब यहाँ पर कस्टमर चला जाएगा अब राइट साइड वाले बुटीक के पास, क्योंकि वो कम्पिटिटिव प्राइसिंग के बेस पे सामान को बेच रहा है। उसने कंपटीटर को देख लिया, कंपटीटर 2000 की पिंक ड्रेस बेच रहा है, मैं थोड़ा सस्ता करके बेच लेता हूँ, ठीक है, 1800 का। ये हो गया, इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव प्राइसिंग। ये स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जो टेलर अपनाते हैं। तो यहाँ पर हम कैटेगराइज करें टेलर की, ऐसी प्रैक्टिसेस कल को अपने बिजनेस में भी आप कर सकते हैं अपने कंपटीटर को देखते हुए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं फुल प्राइस प्राइसिंग की, ठीक है? रिटेलर सेल द गुड्स ऑन फुल प्राइस, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना? पता ना आपको एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ठीक है? अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे जो कीमत है उसी में बेचेंगे, कोई कम नहीं करेंगे। ऐसे रिटेलर भी होते हैं। वो कौन होते हैं? आप मैक्सिमम आप देखिए आईफोन के स्टोर में, जब आप आईफोन का स्टोर नहीं, आईफोन का मोबाइल होता है, हम बात करेंगे एप्पल के स्टोर में जब आप जाएंगे, तब आप जब वहाँ पर आईफोन खरीदते हैं या अगर आप कभी मैकबुक खरीदें तो आपको कभी भी प्राइस लेस आपको कभी नहीं होगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा एमआरपी पे ही अपना सामान बेचते हैं, फुल प्राइस स्ट्रेटजीज के ऊपर। कहीं ना कहीं भी फ्लक्चुएशन इनकी रहती है, कॉस्ट की ज़रूर है, बट अगेन अब ये ऐसा क्यों है फुल प्राइस स्ट्रेटजी? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे इनके कंपटीशन की, तो इनके कंपटीशन में ऐसा कोई भी कंपटीटर नहीं है जो उनको compete कर सके, जहाँ पर वो अपनी ये competitive स्ट्रेटजीज़ को अपना सकें, ठीक है? क्योंकि इनका अपना ही एक कस्टमर है जो उनको फॉलो करता है, ठीक है? अब बात करते हैं आगे बेस्ड ऑन प्रमोशन फोकस। अब देखिए प्रमोशन फोकस के आधार पे, ठीक है? अब एडवर्टाइजिंग है, डायरेक्ट मेल है और पर्सनल सेलिंग है, ठीक है? नेम से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों। एडवर्टाइजिंग आप देखते होंगे न्यूज़पेपर के थ्रू, आपके कंप्यूटर में अगर आप जाएं, आप अमेज़ॉन की साइट खोलें तो कहीं ना कहीं पे एड्स पॉपअप होती हैं वहाँ पर, ठीक है? या फिर आपने देखा होगा कि शॉप्स के ऊपर भी होर्डिंग होती है। बट कहने का मतलब ये कि इसी बेस पे क्या होता है कि दे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, ठीक है? प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है। अगर हम बात करें कि आपको ये पता लग जाए कि जो कोक है उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ की जगह 8 रुपीज़ होगी, वो कैसे पता लगेगा? कहीं ना कहीं पे एड्स के थ्रू। अगर आप कहीं पर भी शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं एड्स पॉपअप हो जाती हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम में, ठीक है? या कहीं होर्डिंग लगा देते हैं कि अब जो हो गया है कोक का प्राइस 10 नहीं 8 रुपीज़ हो गया, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पे प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, ठीक है? कि चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की न्यू लॉन्चिंग हो, जैसा भी है प्रोडक्ट को जब ऐड के थ्रू बेचा जा रहा है तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो गया, ठीक है, प्रमोशन। अब डायरेक्ट मेल में अगर जब चिट्ठी भेज के इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके नज़दीक में एक नया स्टोर खुला है और आप इसको लेके आएंगे, आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, या आप इसके मेंबर बन सकते हैं, कैसा भी तरीका है अगेन प्रोडक्ट को सेल करने का, बट किस किसके थ्रू? इस मेल के थ्रू, ठीक है, चिट्ठी के थ्रू अगर बेचा जा रहा है तो वो हो गया डायरेक्ट मेल के थ्रू। अब बात करते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग नाम से क्लियर है
कि आपका घर है, कस्टमर है, वो घर में है, ठीक है, बच्चा घर मज़े से बैठा है घर में। अब वहाँ पर आता है सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन आता है, वो सामान को बेचता है, बताता है प्रोडक्ट के बारे में, ये देखिए प्रोडक्ट, ऐसा आपने देखा भी होगा कि घर घर आके सामान बेचते भी हैं, बट प्रोफेशनल वे में, ठीक है, नॉट अनप्रोफेशनल वे में, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। तो वो होता है पर्सनल सेलिंग्स, ठीक है। बात करते हैं अब ई पॉइंट की। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, अब देखिए बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के अंदर कुछ सब पॉइंट्स हैं, पॉइंट वन एंड पॉइंट टू, जिस पॉइंट वन के अंदर भी सब कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। वन बाय वन हम समझते चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बच्चों, थोड़ा आप पॉज ले सकते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कंटेंट जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसको समझते हुए चलेंगे तो आपको, मुझे लगता नहीं है कि इसको फिर लर्न करने की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए समझते हुए चलेंगे। पॉइंट करते हैं, नंबर वन पॉइंट की बात करते हैं, स्टोर बेस्ड सेलर्स, स्टैंड अलोन, स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग एरिया। एंड जो सेकंड पॉइंट है उसमें नॉन स्टोर सेलर्स हैं, नाम से काफ़ी क्लियर हो रहा है, ऑनलाइन सेलर्स, डायरेक्ट मार्केटर्स, वेंडिंग मशीन्स, ठीक है। आप बच्चों, आप लोगों ने इनको पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको तो दिक्कत नहीं आएगी, जो कुछ नए भी हैं तो उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे नंबर वन पॉइंट की मैंने बात की थी, ये 3 पॉइंट्स है इसके, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। स्टैंड अलोन है, ओनली वन स्टोर इन लोकेटेड। देखिए अब एक, कभी आपने देखा होगा कि एक स्टोर है वो शहर के बाहर होता है, लेकिन वो एक ही होता है, ठीक है, और वहाँ पर कस्टमर जाते हैं। ऐसा स्टोर भी होते हैं ना कहीं पे आप सिटीज़ में आप देखिए आपकी, वो एक ही स्टोर होता है जो सिटी से थोड़ा बाहर लोकेटेड हो जाता है, तो होता है, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन, ठीक है। अब एक बुटीक है जहाँ पर एक सिटी के बाहर है और जहाँ पर आप जाके अपने शॉपिंग करते हैं, अपने जो भी ड्रेसेस हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, उनको आप परचेज़ करते हैं, ठीक है। एक ही स्टोर, सिटी से दूर, अलग, उसके साथ कोई और स्टोर नहीं है, स्टैंड अलोन, अकेला खड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर। देखो स्ट्रिप से क्लियर होता है, स्ट्रिप मतलब जब एक के साथ एक डब्बा जुड़ जाता है तो वो स्ट्रिप बन जाती है, ठीक है। मोर देन टू स्टोर्स आर लोकेटेड एंड इवन शेयर कॉमन पार्किंग आल्सो। देखिए अब एक स्टोर के साथ एक और स्टोर, दो स्टोर हो गए, मतलब दो या दो से अधिक स्टोर हो गए, दो या हम बोलते हैं तीन स्टोर हैं, लेकिन उनकी जो पार्किंग है वो कॉमन है, ठीक है। वो दोनों स्टोर या तीनों स्टोर एक ही पार्किंग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर। जरा समझते हैं, देखिए कोई एक लोकेलिटी है जहाँ पर एक स्टोर है और वहाँ पर एक और स्टोर है, मतलब दो स्टोर हो गए, एक बुटीक है और एक आ गया कैंडी शॉप, ठीक है। ये दोनों है, लेकिन दोनों की जो पार्किंग है, ठीक है, वो कॉमन है। वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं वो दोनों के लिए, वो एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी हो रही हैं। कईयों को कैंडी के लिए खरीदने जाना है, कईयों को बुटीक स्टोर में जाना है, तो ये दोनों स्टोर जो है वो एक ही कॉमन पार्किंग यूज़ करें, तो ये होगा स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर, मतलब कि एक से अधिक, दो तीन भी हो सकते हैं, तो ये होगा स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर। बट स्टैंड अलोन में क्या है, एक ही स्टोर है, ठीक है। अब बात करते हैं सी पॉइंट की, वो हो गया आपका शॉपिंग एरिया, खरीदारी की जगह। देखिए इट इज अ सिटी मार्केट प्लेस, बाजार, वेयर मैनी स्टोर आर लोकेटेड। जो बोलते हैं ना बाजार, आपका बाजार, ऐसे कई नाम हो गए ना, बाजार बोलते हो, बाजार कई नाम भी होते हैं बाजार के, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, जहाँ पर हर स्टोर ही स्टोर होते हैं, जहाँ पर आप डेली शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो आपके कपड़े हों, आपकी स्टेशनरी, बुक्स खरीदनी है आपको, ऐसे मल्टीपल्स वहाँ पर स्टोर होते हैं, इसको बोलते हो बाज़ार, उसको बोलते हैं शॉपिंग एरिया, वो होता है शॉपिंग एरिया। अगर हम बात करें सिंगल स्टोर की बात जब हम कर रहे थे, तो वहाँ पर जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर आप इसको ये भी ले सकते हैं कि जैसे कि आपका आ गया मॉल, जो कि मॉल एक सिंगल होता है, ठीक है। कई लोकेलिटीज़ में सिंगल होता है, कहीं की जगह पे दो दो मॉल्स भी होते हैं, तो वो अगर वो कॉमन पार्किंग यूज़ करें तो स्ट्रिप्स में आ जाएंगे वो, ठीक है। तो ये था शॉपिंग एरिया। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, जो कि अगेन नॉन स्टोर सेलर्स है, आपको वन बाय वन समझाते हैं। ऑनलाइन सेलर्स सेल्स गुड्स ऑन वेबसाइट लाइक अमेजोन। आपको पता है घर बैठे बैठे अपना सिस्टम ऑन करेंगे और फिर वहाँ पर आपकी शॉपिंग हो जाएगी, है ना, घर में ही सामान पहुँच जाएगा आपका अमेजोन के थ्रू। ऑनलाइन शॉपिंग जो बोलते हैं हम, ठीक है। अब ऑनलाइन शॉपिंग तो आप कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन कोई बेच तो रहा है, तो अमेजोन इज़ द ऑनलाइन सेलर, ऐसे समझिए आप, ठीक है इसको। अब डायरेक्ट मार्केटर टेलर कौन होता है, सेल गुड्स बाय कॉलिंग टू कस्टमर्स ऑन फोन और बाय सेंडिंग ईमेल्स। जो फ़ोन के माध्यम से या आपको चिट्ठी के माध्यम से आपको वो सामान को बेच रहा है। जैसे कि आप ये लेके चल सकते हैं कि आपको फ़ोन के थ्रू ज़्यादातर हॉलीडे पैकेजेस की बात भी आती है, क्या आप किसी पर्टिकुलर जगह में आप घूमना चाहते हैं, क्या आप लेह लद्दाख घूमना चाहते हैं फॉर 3 days और 4 nights के लिए हमारा ऑफ़र है, आप अपना बुकिंग कराना चाहें तो अपना अपना लाइक अकाउंट नंबर ही ऐसा ऐसा आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो वो जो वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, डेट इज़ द डायरेक्ट मार्केटर रिटेलर है, ठीक है, वो आपका। बात करते हैं अब सी पॉइंट की, वेंडिंग मशीन। अब इंसर्टिंग ए कॉइन एंड ऑटोमेटिकली द सेलेक्टेड गुड्स विल
ड्रॉप आउट फ्रॉम मशीन। आपने कोई सिक्का डाला और अपने आप वहाँ से जो भी आपने सेलेक्ट किया था, आपने सामान गुड्स कुछ भी है वो अपना बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपका कोई सेल एसोसिएट नहीं होता, कोई रिटेलर नहीं होता। मशीन खड़ी होती है, मशीन में आप डालिए, आप पैसे डालिए, आप सेलेक्ट करिए आपका आइटम कौन सा, उसकी कॉस्ट कितनी है, उतने आप वहाँ पर आप मनी डालिए आप, और वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जब आपकी मनी चल जाएगी वो प्रोडक्ट अपने आप मशीन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेंडिंग मशीन। ठीक है, अब देखिए इन तीनों कैटेगरी के अंदर कहीं पर भी वो व्यक्ति जो है वो कस्टमर के सामने नहीं आया। जब सामने नहीं आएगा तो वो होता है नॉन स्टोर रिटेल, जिसका स्टोर नहीं है। अब इस मशीन में देखिए व्यक्ति सामने आया नहीं, ना स्टोर भी नहीं है, खुद आपने यहाँ पर कॉइन डाला और यहाँ पर प्रोडक्ट जो सेलेक्ट किया और अपना वो प्रोडक्ट भी बाहर आ गया। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पोर्ट लेवल, एफ जो है इसका उसमें आता है सेल्फ सर्विस, असॉर्टेड सर्विस एंड फुल सर्विस। तीन सर्विस के बेस पे है। पहला पॉइंट की बात करते हैं सेल्फ सर्विस की। कस्टमर हिमसेल्फ हैज़ कलेक्टेड ऑल द आइटम्स ही वांट्स। अब जो ग्राहक जो है, ठीक है, कस्टमर जो है वो खुद ही हर चीज़ को, वो जो भी उसको चाहिए, ठीक है, इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं को एकत्र किया है, ठीक है, और करता है। अब एग्जांपल करते हैं, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में कौन काम करते हैं, शेफ़ काम करते हैं। ठीक है, अब एक अच्छी सी लोकेशन है, अब आप सोचोगे यहाँ बैठे बैठे मुझे कुछ खाने को कोई मुझे प्रोवाइड करा दे, लेकिन अब सेल्फ सर्विस है, तो सेल्फ सर्विस में ऐसा नहीं होगा, वेटर आपके पास नहीं आएगा, वहाँ बैठिए, लेकिन आपको खुद जाना पड़ेगा काउंटर पे और अपना ऑर्डर देना पड़ेगा कि मुझे बर्गर खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। वो बोलेंगे ठीक है, बर्गर पिज़्ज़ा का आप कौन सा खाना चाहते हैं, आप एक अपना सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आपको अमाउंट बताएंगे, आप अमाउंट पे करेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे थोड़ी देर में आप आइए, अपना पिज़्ज़ा बर्गर आप ले जाइए और मज़े से खाइए टेबल पे। अगेन यू हैव टू गो कलेक्ट द पिज़्ज़ा एंड बर्गर, टेबल पे आओगे और फिर खाओगे। ठीक है, तो ये होगा सेल्फ सर्विस। ठीक है, बात करते हैं असॉर्टेड सर्विस की। असॉर्टेड सर्विस में क्या है, कस्टमर एंड सेल्स एसोसिएट बोथ विल कलेक्ट ऑल द आइटम्स विद कस्टमर्स वांट्स। ठीक है, अब विच कस्टमर वांट्स है, ठीक है, अब कस्टमर को जो चाहिए, ठीक है, अब जो इसमें क्या है कि मिक्स रहता है। ठीक है, अब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर शेफ़ काम करता है, उसमें क्या है कि आप वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर आपने एक पेमेंट कर दी और वहाँ पर जो वेटर है अब आपके टेबल पे वो सर्व करते जाएगा आपका फूड। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया कि आपने पेमेंट कर दी फूड की, पहले आपने एक काम कर दिया जो होता है, अगेन वेटर का काम ही होता है वो कि आपकी पेमेंट ले बाद में वो, लेकिन आपने एक ही, आपने पहले पेमेंट कर दी, अब वेटर जो है आपके डाइन टेबल पे वो फूड को सर्व करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया असॉर्टेड सर्विस, मतलब मिक्स में, तो वहाँ का जो एम्प्लॉई है वो भी आप पे काम कर रहा है और थोड़ा सा काम आपने भी कर दिया। ठीक है, अब आता है फुल सर्विस की, सेल एसोसिएट विच कलेक्ट ऑल द आइटम्स विच कस्टमर्स वांट्स। ठीक है, अब अगेन रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर अगेन शेफ आर वर्किंग आउट देयर, अच्छी सी लोकेशन है जहाँ पर आपका जो ऑर्डर था वो आपने जो मांगा है वो टेबल आपका सज गया है और वहाँ पर आप बैठ के खा रहे हैं, और खाने के बाद जो वेटर है वो आपका बिल भी आपके लिए लेके आएगा। ठीक है, आप में सिर्फ आप जाना है, बैठना है, आपने वह बैठे बैठे आपसे ऑर्डर लिया जाएगा, आप अपना ऑर्डर देंगे, आपके टेबल पे वो जो भी आपने ऑर्डर दिया वो सर्व भी हो जाएगा, और जब खाना खाने के बाद वेटर आएगा आपसे जो आपका बिल है वो आपको बिल बताएगा, आप उसकी पेमेंट जो है वहाँ पे टेबल पे करेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फुल सर्विस। अब थोड़ा सा और पॉइंट रह गए हैं, बेस्ड ऑन ऑनरशिप स्ट्रक्चर। अब देखिए ऑनरशिप स्ट्रक्चर के बेस पे कैसा है, इसमें इंडिविजुअल ऑनर है, कॉर्पोरेट चेन है एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब पॉइंट की बात करते हैं इंडिविजुअल ऑनर्स, वेयर देयर इज़ ओनली वन ऑनर। देखो एक ऐसा स्टोर जिसका मालिक एक है, दो मालिक नहीं है। अब नॉर्मल हम लेके चलते हैं कि कैंडी शॉप आपके कहीं घर के आसपास कोई टॉफ़ी की दुकान होती है जिसका मालिक एक ही है, जो अंकल जिनको आप पहचानते हैं तो वही एक मालिक है, उनका एक से दो स्टोर नहीं है, उनका बस एक ही स्टोर है, और उनका जो मालिक है, ठीक है, जो ऑनर है वो एक है, तो ऑनर के बेस पे तो मालिक भी एक है। ठीक है, कॉर्पोरेट चेन, मल्टीपल स्टोर्स आर ओपन अंडर वन नेम, एग्जाम्पल बाटा। देखिए जब एक से अधिक स्टोर होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, ऐसे कई सारे स्टोर्स हैं, वो एक जगह नहीं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कहीं जगह जगह हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं, तो वो हो गए कॉर्पोरेट चेन। ठीक है, जिसके बहुत सारे स्टोर होते हैं और एक ही प्रकार के स्टोर होते हैं। जैसे बाटा की एग्जांपल दी है कि बाटा के आप स्टोर में जाइए, आपको हर एक प्रकार का एक ही प्रकार का सेटअप मिलेगा और वहाँ पर वैसा ही सामान मिलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स विद इन अ कंपनी। अब देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्जांपल यू कैन सी लाइक सैमसंग कंपनीज आपकी, तो सैमसंग कंपनी में क्या है कि अब
अकेला वो मोबाइल नहीं बना रहे हैं। आप देखिए, अगर आप फ़ोटो में देखें वहाँ पर एक मोबाइल स्टोर है सैमसंग का, और दूसरी तरफ देखिए वहाँ पर उसके टीवीज़ भी हैं, ठीक है, एलईडीज़ भी हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि एक तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, दूसरा एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के थ्रू काम करते हैं। उनके यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक एक ऑनर नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर का प्रॉपर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। देन उसके अंडर स्टाफ वर्किंग कर रहा है। तो अब वहाँ पर क्या है कि जो मेंबर्स हैं दे आर द ऑनर, बट वो कोई ऑनर नहीं है, कहीं पर किसी के पास शेयर्स है उस कंपनी के। तो जो शेयर होल्डर जो होंगे वो वो अपने शेयर के उस टाइम पे उस कंपनी के उतने परसेंट के मालिक होंगे, हर कोई मालिक नहीं होगा। तो वो होगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स विद इन अ कंपनी, ठीक है। अब एक ही कंपनी है, उसके मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, उसके पास वो मेकिंग ऑफ टीवी भी है, वो फ्रिज भी बना रहे हैं, दे मेकिंग द एसी भी बना रहे हैं सैमसंग कंपनी, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके मल्टीपल स्टोर्स भी हैं और अलग अलग टाइप के स्टोर्स हैं उसके। कहीं मोबाइल स्टोर हैं, कहीं पर उसके टीवी के स्टोर हैं, कहीं पर उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में है उसका, ठीक है, इस तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दैन डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।